हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस क्या कहता है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0, a और c नॉट इक्वल है, हैव अ नेगेटिव कॉमन रूट्स, मतलब इनमें दो रूट्स हैं कि दोनों के दो दो रूट्स आएंगे, पर उसमें जो कॉमन रूट्स है वो नेगेटिव है। देन हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है a माइनस बी प्लस सी का। तो अगर हम इसको ध्यान से समझे थोड़ा सा, अगर हम x इक्वल्स टू -1 रखते हैं इस क्वाड्रेटिक में, ये a बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 बचेगा। और यहाँ पर भी अगर हम -1 पुट करते हैं, c -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो -1 पुट करने पर दोनों में सेम स्टेटमेंट आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि -1 इसका नेगेटिव कॉमन रूट्स होगा, और उस केस के हिसाब से देखें तो a माइनस बी प्लस सी या a माइनस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा कि -1 पुट करने पर दोनों में सेम कंडीशन आ रही है। सेम कंडीशन आ रही है मतलब -1 दोनों का कॉमन रूट हो गया और नेगेटिव भी है। तो अगर ओरल देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। बट हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मान लो सपोज कि x इक्वल्स टू अल्फा इसका कॉमन रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस a इक्वल्स टू 0। एक रूट कॉमन की कंडीशन हम लगा देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी। फिर अल्फा अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड 1 अपॉन हो जाएगा ये ए बी माइनस बी सी। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने इक्वेट किया, अल्फा स्क्वायर ए बी माइनस बी सी से कैंसिल होगा, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1 बचा, अल्फा बराबर बचा प्लस माइनस 1। तो हमें कॉमन रूट्स मिल गया, तो कॉमन रूट्स कौन सा चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। तो अल्फा इक्वल्स टू -1 इन दोनों का नेगेटिव कॉमन रूट्स होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू -1 जैसे ही हमने रखा तो वही हमें a माइनस बी प्लस सी मिलेगा, और यहाँ से भी a माइनस बी प्लस सी मिलेगा जिसका वैल्यू 0 है, और हमें इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना था। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।